यार है वो वापस मुड़ गया। ये मुड़ा है तो उसको एहसास हो गया कि शायद डकैत हैं और ये भागने की है। इसने फायर किया तभी ये भागा। नहीं, वो भागा है फिर इसने फायर किया। वो पीछे जा रहा है। अच्छा, ये बताना क्या वाक़या हुआ था, आपने क्या देखा यहाँ पे? वाक़या ये हुआ था कि हम यहाँ रोड पे खड़े थे, 3 डकैत आए। तो वो आए, गाड़ी सिविक थी, गाड़ी को रोका तो गाड़ी वाले ने देखा तो गाड़ी वाले के पास गए एक बंदा, 2 बंदे बाइक पे ही बैठे थे, तीनों को मार्क्स थे। तो एक बंदे ने क्या किया कि गाड़ी वाले के पास गया तो गाड़ी वाले ने शीशा नीचे किया तो उसने देख लिया कि डकैत है। उसने मेरे एक्सीलरेटर दिया, आगे दिया, तो उसका बाजू थोड़ा तो बाजू के कट लगी। तो एक बीच में जो लड़का बैठा था उसके हाथ में पिस्टल था, उसने स्ट्रेट फायर किया, गाड़ी आगे निकल गई और उसने कट दिया, कट दे के यहाँ जोर मोड़ की तरफ गए। अच्छा, कितने लड़के थे बाइक पे? बाइक पे 3 लड़के थे। 3 लड़के थे जी। अच्छा, तो वो गाड़ी वाले से छीन रहे थे, छीनने के लिए उन्होंने आपको? गाड़ी वाले ये छीन रहे थे, छीनने के लिए गाड़ी वाले ने अपना जान बचाने के लिए उसने एक्सीलरेटर दिया तो उसका थोड़ा बाजू को चोट लगी तो उसने स्ट्रेट फायर किया तो गाड़ी वाला आगे ही सीधा निकल गया। तो उसने कट मारा, इधर कट से कट मार के सीधे जोर मोड़ की तरफ गए। तो यही लड़के शायद 3 दिन पहले कि वहाँ सामने से लड़के का मोबाइल भी छीना है। अच्छा, एक दफ़ा फिर से बता दो, ये अंदाज़न कितने बजे वाक़या पेश आया था और कितने लड़के थे मोटरसाइकिल पर? मोटरसाइकिल पे सर 3 लड़के थे तकरीबन, बस आप 12 और 12:15 के बीच में ही यह वाक़या हुआ है। यही है, 12 सवा 12 के बीच में ही वाक़या हुआ है। कितने फायर किए थे उन्होंने? और फायर एक ही किया, एक ही स्ट्रेट फायर किया था सामने पर, क्योंकि गाड़ी भी उनसे आगे निकल गई थी, हाथ में गाड़ी निकल गई थी, उनके हाथ से गाड़ी तो निकल गई थी। अब तो उनको मिलना कुछ नहीं था, उसने चलो फायर कर दी। चलो ठीक है। तो गाड़ी जवाल साहब, ये वाक़या जो हुआ है, अफसोसनाक वाक़या है, इस पे क्या लाएअमल होगा और ये मुझे बताइएगा कौन लोग हो सकते हैं, ये क्या लगता है आपको? देखिए, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है ये कि हमारे पार्टी का एक बड़ा देरीना साथी है, इस्लामाबाद से वाबस्ता कराची आया था, ये इस्माइली कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और अफसोसनाक वाक़या आज हुआ है कि वो जिस तरह वाक़या हुआ है तो उससे ये किसी भी किस्म की डकैती का इम्कान नज़र नहीं आता। ये को टारगेट किया गया था। कराची का अमन आपको पता है कि हमारे शहर का अमन, हमारे सूबे का अमन कितना बर्बाद हो चुका है कि जो हालात हमारे अभी गुज़िश्ता दिनों शहदादकोट में हमारा पार्टी के एक साथी सीनियर उसको भी शहीद किया गया। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। सिंध हुकूमत की नाअहली है कि वो अमन अमान कायम करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में। जैसे फहमीदा सयाल, नाजिम जोकियो और बहुत सारे केसेस हैं जिसका अभी तक कोई सदेबाब नहीं हुआ। हुकूमत अपना जिम्मेदारी महसूस करे और सियासी कारकुनों की हिफाजत का एहतमाम करे। ठीक है। आप कहाँ जा रहे थे? यार, मैं बेसिकली आ तो हॉस्पिटल ही रहा था, बट हम पहले निकल गए। हमने कहा डालमिया से एक रेस्टोरेंट दोस्त का था, वहाँ पे रुके 2 मिनट के लिए कि उनका रेस्टोरेंट देखते, लेकिन मौका नहीं मिला। हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं था, पानी की प्यास लगी। हम रेस्टोरेंट से, हनीफिया रेस्टोरेंट था, उससे पानी लेने के लिए रुके हैं। वेटर से पानी मंगवाया, पानी के उसको पैसे दिए। जैसे ही पानी के पैसे दिए, इतने में दोनों तरफ से, दोनों खिड़कियों से 2 यंग लड़के आए और ना उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा। उन्होंने राइट से भी फायर मारा और लेफ्ट वाले शीशे से भी फायर मारा, बट लेफ्ट उस भाई मेरा बैठा हुआ था, उसकी किस्मत अच्छी कि लेफ्ट फायर मिस हो गया और राइट मैंने गेयर भगाने की बड़ी कोशिश की गाड़ी, लेकिन उनका फायर लग गया। मेरे शोल्डर को टच होती हुई गोली यहाँ पर आ गई। टारगेट तो उनका पूरा खुद को मारने का था मुझे, लेकिन अल्लाह ने करम नवाजिश की। क्या लगता है आपको, ये टारगेट करने आए थे? जी, ये बिल्कुल 110% टारगेट था, क्योंकि मेरे भाई दोस्त थे, मेरे साथ थे, वो मोबाइल दे रहे थे, उन्होंने मोबाइल फेंक दिया वापस गाड़ी में। इसका क्या मतलब है? अच्छा, देखिए ना, मोबाइल अगर एक बंदा फेंक रहा है, अगर कुछ स्नैचर हो तो मोबाइल ले जाए, चीज़ें ले जाए, पैसे ले जाए। कितने अफराद थे जनाब? ये तो जो हमारे सामने आए वो तो 2 थे, एक दोनों यंग लड़के थे। एक राइट साइड पे शलवार कमीज में था, लेफ्ट साइड वाला पैंट शर्ट में था। ठीक है, एंड दे आर नॉट स्नैचर्स। वो स्नैचिंग करने नहीं आए थे, वो टारगेट करने आए थे। और
अल्लाह ने करम नवाजिश की है, मैं वहाँ से गाड़ी भगा के सीधा हॉस्पिटल पहुँचा। खुद ही आया गाड़ी लेकर? जी मैं खुद गाड़ी लेकर आया हूँ, गाड़ी खूनम खून हुई हुई है, आप देख सकते लोकेशन कौन सी है? लोकेशन हैं। ये एग्जैक्ट SHO साहब आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, डालमिया चौक, परफ्यूम चौक, क्योंकि मैंने लोकेशन पे परफ्यूम चौक डाला है। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ बड़ी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।